हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन। वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम नीट पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर लिया होगा और आपको मजा भी आ गया होगा और आपको अप्रोच भी पता लग गया होगा कि किस तरीके से हमें नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसा कि आज आप लिखा हुआ देख रहे हैं हमारे पीछे थंबनेल पे, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल और एक से ज्यादा भी कभी कभी पूछे गए हैं। तो जैसा कि अभी तक इसमें जितने भी 5 सालों में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बस जस्ट जनरली, क्योंकि आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट हम किसे बोलते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हम उसे बोलते हैं सिंपली जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ पे आपके सिंपल आयनिक कैरेक्टर पे क्वेश्चंस आए हैं, आपके सोडियम पोटेशियम पंप पे क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको यदि फैक्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलो अपन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन एस ब्लॉक एलिमेंट का ये रहा आपके सामने, जो कि आपका नीट 2020 में पूछा गया था बच्चा पार्टी। तो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स। समझना, मेनी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विद Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल। जो सोडियम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कहाँ पे? सिंपली आपका नर्व सिग्नल को ट्रांसमिशन में क्या होता है वो आपका यूज होता है। ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन बोल रहा था सिंपल कौन सा आपका मेटल यूज करते हैं, मेटल आयन यूज करते हैं। तो ऑप्शन लिखा हुआ आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम। देखो ये बात आपको यदि पता होगी तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप बायो में भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे सोडियम पोटेशियम पंप को। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा। तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेटल आयन है वो आपकी सिंपल आपकी पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। तो आई होप आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी और आपको क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसका क्या आंसर हो गया? डी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो नीट 2020 में आया है दूसरा क्वेश्चन। अब देखो एक साल में 2 क्वेश्चन भी आए हैं सिंपल। तो हमने बोला था 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? HCl was passed through a solution of CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, which of the following compound crystallize। ठीक है भाई, ये बोल रहा है यहाँ पे सिंपल आपने सॉल्यूशन ले लिया। कौन कौन से? देखो CaCl2, MgCl2, NaCl। ठीक है, सिंपल आपने इनके सॉल्यूशन लिए हैं। ये आपका मान लो CaCl2 का सॉल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, और ये आपका MgCl2 का सॉल्यूशन है, MgCl2। ठीक है, और ये आपका NaCl का सॉल्यूशन है सिंपल।
अब हमने क्या कर दिया, तो यहां से तीनों सॉल्यूशन से किसको पास करा दिया, हमने HCl गैस को पास करा दिया। किसको पास करा दिया, HCl को पास करा दिया। अब जैसे ही हमने HCl को पास कराया, इससे भी पास कराया, इससे भी पास कराया, इससे भी पास कराया, ठीक है, तब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, तब ये बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज, मतलब सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा हो बोथ MgCl2 एंड CaCl2। देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, जो MgCl2 होगा और CaCl2 होगा, ये तो आपके सॉल्वेबल हो जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल हो जाएगी HCl गैस, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपका जो MgCl2 और CaCl2 होगा ये सॉल्वेबल होगा, ठीक है, लेकिन NaCl सॉल्वेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपका, NaCl इज नॉट सॉल्वेबल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लोगे आप, आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो लिखा हुआ अभी ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन होगा, नहीं होगा भाई, क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं मिलेगा। जो सॉल्वेबल नहीं होगा तो किस फॉर्म में रहेगा, सिंपल क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहेगा। तो देखो दूसरा लिखा हुआ है बी ओनली NaCl, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, बी वाला। सी लिखा हुआ ओनली MgCl2, नहीं भाई। डी NaCl MgCl2 CaCl2, नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो होगा आपका बी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो देखो आंसर में भी लिखा हुआ है सिंपल, जब कैल्शियम क्लोराइड एंड MgCl2 आर मोर सॉल्वेबल देन NaCl। कौन ज्यादा सॉल्वेबल है, आपका कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्वेबल है NaCl में। भाई ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। अब लिखो थर्ड इस प्रकार से, व्हेन HCl was passed through a solution containing CaCl2 and MgCl2 and NaCl, only NaCl got crystallized। तो सिर्फ कौन सा क्रिस्टलाइज हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ NaCl आपका क्रिस्टलाइज फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये आप सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो भाई ऐसी इसी तरीके से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ भाई, लेकिन एक बात जाना, सांस प्रॉपरली लेते रहना। यदि सांस नहीं लोगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, दिमाग चलना चाहिए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जो कि आपका नीट 2019 में पूछा गया था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। ये पूछ रहा है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हैं। देखो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हैं समझना, यहाँ पे एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो वो हाइड्रोक्साइड होते हैं सिंपल, जो एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और किससे रिएक्ट कर लेते हैं, और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। सिंपल मतलब ऐसे मान लो साधु संत हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर लेते हैं और बेस की तरह। सिंपल ऐसी हम बात करें तो सिंपल ये किससे रिएक्ट करेंगे, बोथ आर रिएक्ट एसिड और बेस, ठीक है, इनसे रिएक्ट कर लेंगे। तो जब आप इसका आंसर देखोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो देखो ये नहीं होंगे आपका, जो आपका यहाँ पे जो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो सिंपल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हमने सिंपल आपको एम्फोटेरिक की डेफिनेशन भी बता दी है। आपको रिएक्शन देखना है तो आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कली बोथ। जो अल्कली लिखा हुआ मतलब उसका भी मतलब बेस है यहाँ पे। क्या मतलब है बच्चा पार्टी, बेस। तो देखो यहाँ पे सिंपल जब आपने इसकी रिएक्शन बेस से कराई तब ये बन गया BOH का होल 4 2-, जब आपने इसकी HCl से कराई तो आपका ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, एसिड और बेस से रिएक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात क्लियर। तो कितना आसान क्वेश्चन आया था, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछ लिया है। तो बस आप अच्छे से पढ़ते जाएंगे, NCERT को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आसान आसान क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। तो चलो भाई अब हम बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में। देखो यहां से जो क्वेश्चंस आए हैं जनरली एप्लीकेशंस पे आए हैं, या आप देखोगे तो बायोलॉजिकल टर्म्स पे सिंपल क्वेश्चंस आए, जैसे एक आपका भी सोडियम पोटेशियम पंप वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस आपको फैक्ट्स याद रखने, डिटेल्स आप बायो में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत डिटेल में पढ़ते हो उनको, ठीक है। बस हमें केमिस्ट्री में उसको याद रखना है और टिक कर देना है, ठीक है। अब देखो अब लिखा हुआ है यहाँ पे एंजाइम डेट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर, ठीक है,
ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्कली अर्थ मेटल M एज द कोफैक्टर मेटल एज। ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कोफैक्टर मेटल कौन सी होती है यहाँ पे यदि बात की जाए। तो देखिए यहाँ पे जो कोफैक्टर वाला आंसर देखो आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल एस ब्लॉक में आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे, और आप बायो में बहुत डिटेल में पढ़ते हो। यहाँ पे हमें इसकी मैकेनिज्म नहीं जाननी है, कैसे क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है, ये सब आपको बायो वाले सर पढ़ाते हैं। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा कोफैक्टर की तरह करता है, वो आपका है सिंपल मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखो सिंपल मेमोराइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एनसीईआरटी उठाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा कोफैक्टर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पे सिंपल। तो देखो लिखा हुआ भी है, आप इसके आंसर में भी देख सकते हो सिंपल, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज कोफैक्टर। कौन सा कोफैक्टर है यहाँ पे, सिंपल मैग्नीशियम जो मेटल है वो आपकी कोफैक्टर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। देखो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आया है, इसको अपन समझ सकते हैं। क्लास 9th में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, क्लास 9th में यदि आपने देखा हो, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 1s2 2s2 2p3 तरीके से दे दिया गया है, और क्लास 9th में आपको 281 282 इस तरीके से दिया जाता है, कुछ अंतर नहीं है। तो ध्यान से समझना यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट एक्स। ठीक है भाई, मैग्नीशियम है जो रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट एक्स से टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। क्या बना रहा है, आयनिक कंपाउंड। आपको पता है आयनिक कंपाउंड समझते हो, देखो मैं बताता हूं आयनिक कंपाउंड कब बनता है। बस जस्ट फॉर नॉलेज, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक नेगेटिवली चार्ज है। अब इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, मतलब इनके बीच प्यार हुआ, बड़ा गहरा वाला प्यार है। बोले ना हम कभी हम जुदा नहीं होंगे, वो गाना सुनते हो ना, कभी हम जुदा नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन आता है वो सिंपल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। कौन सा आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कहावत सुनी ना, जिएंगे तो साथ मरेंगे तो साथ, तो ये बात समझ जाओ। तो आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सिंपली। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। अब आप देखो क्या हो गया, अब एक सिंपल सी बात है, दो अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में जनरली क्या बनता है, आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उनके बीच में क्या बने, उसी कंपाउंड क्या बोलेंगे हम, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब देखो इफ द ग्राउंड स्टेट, लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा हुआ, इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स इज। तो देखो भाई एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे दिया इन्होंने, क्या दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं इस तरीके से, 2s2 और 2p3। ठीक है, ये दे दिया गया है। अब हमें पता है यदि हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 और 2p6 3s2। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। यदि आप देखोगे सिंपल, मतलब यदि ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, आप आयनाइजेशन एनर्जी दोगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो मतलब इस पे चार्ज कितना आएगा, यदि आप देखोगे Mg+2। ठीक है, अच्छा इस पे चार्ज कितना आएगा एक्स पे, ये 3 है तो इस पे -3, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, Mg3x2। ये आपका आंसर सिंपली हो जाएगा। तो अब आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये बोला भाई जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, तो सिंपल यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बस, और कुछ नहीं करना है, और आपका आंसर डी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी। क्लास 9th में भी आप बहुत क्वेश्चन इस तरीके से करते हो, और कितना आसान क्वेश्चन था, देखा जाए तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, खाओ चूसो और फेंक दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछ रहा है, देखो भाई यहां पे लिखा हुआ है, एमंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज। ठीक है भाई, आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो जो आयनिक कैरेक्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, समझो, जो जितनी आसानी से क्या कर देगा,
इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, वही तो होगा सिंपल। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा मतलब ऐसे समझो Na एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, या कोई भी मेटल आपका एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे सिंपल आसानी से इजिली, ठीक है, तो सिंपल क्या आएगा बोलो, उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है तो सिंपल उतनी ज्यादा क्या होता है आपका बोलो, मेटालिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है, उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो आप एक बात तो जानते हो, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, क्या आते हो फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, आपने देखी होगी इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनी होती है कुछ, है ना, और आप टॉप टू बॉटम आते हो तो सिंपल आपका क्या होता है बोलो, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है, ये बात तो ध्यान रखते ही हो। अब जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जाएगा, मतलब आप समझोगे तो उनमें जो अट्रैक्शन है मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, है ना, तो मतलब आप ऐसा समझ लो, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आपका वो क्या होगा, उसमें आयनिक जो आयनिक बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो सिंपल यदि अब आप देखोगे बेरिलियम हाइड्राइड दे दिया आपको, कैल्शियम हाइड्राइड दे दिया आपको बेरियम हाइड्राइड दे दिया, तो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, यहां पे क्या आ रहे हो, टॉप टू बॉटम, तो सिंपल आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख लोगे आप। तो सिंपल ये क्या हो गया, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो देखो आप देखोगे BH2 से ज्यादा आयनिक कैल्शियम हाइड्राइड, उससे ज्यादा आयनिक बेरियम हाइड्राइड। जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो याद रखना यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, सिंपल समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेरियम क्या हुआ, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। अब देखो यदि आप देखोगे तो यहां भी आंसर यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंपल, जब ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, सो आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्राइड इंक्रीजेस, हेंस BH2 विल बी लीस्ट आयनिक। जो BH2 होगा वो क्या होगा, लीस्ट आयनिक होगा, उससे ज्यादा कैल्शियम हाइड्राइड होगा, उससे ज्यादा बेरियम हाइड्राइड आपका आयनिक होगा। बोलिए भाई, ये बात क्लियर सभी को, है ना, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है इस तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, जो कि आपका नीट 2017 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, देखो लिखा हुआ है यहां पे, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयंस इज लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो यहां पे हमने उसको अंदर रख दिया, किसके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो अब आप सिंपल सा यहाँ पे आप हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो। यदि आपको पता है, आपको दे दिया गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। यदि मैं यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूं तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की ज्यादा होगी। समझना क्यों होगी हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज्यादा होगी। देखो भाई ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया, क्यों होगी, क्योंकि देखो जब ये बनाएगा इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। जो लिथियम होगा, यदि मैं बात करूं लिथियम का साइज स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूछा है लोवेस्ट किसकी होगी, सिंपली समझ ना, लोवेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे, क्या लोवेस्ट पूछा, आयनिक मोबिलिटी। तो देखो साइज स्मॉल होगा, जब साइज स्मॉल होगा तो एक बात बताओ मुझे यहाँ पे सिंपल सा, जब साइज स्मॉल है तो यदि मैं इतने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पे Li+ चार्ज आया। अब देखो अब इसके पास क्या होंगे, H2O, 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 मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल इसके पास घेरे रहेंगे। तो बताओ जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी ज्यादा क्या होंगे, बोलो इसके आसपास H2 होंगे, मतलब स्फीयर क्या होगा, ज्यादा बड़ा बनेगा। जब स्फीयर ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन रेडियस यदि आपसे पूछिए वो भी आपकी ज्यादा होगी। बोलिए भाई ये बात क्लियर आपको।
तो यहां पे यदि मैं आयनिक मोबिलिटी की बात करता हूं तो आयनिक मोबिलिटी जो फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी? देखो भाई, सबसे कम ही मूवमेंट किसका सबसे कम होगा? ये तो फंसा हुआ है ना, वाटर मॉलिक्यूल आसपास है, ठीक है, स्टेरिक इंडेंस है, तो ये तो इतना आसानी से मूव करेगा नहीं। तो सबसे कम जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो आपकी सी होगी, क्या? लिथियम की। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आप देख सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो, हाइड्रेशन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक मोबिलिटी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो देखो यहां पे आंसर सी हो गया सिंपली। अब देखो लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन आयनिक साइज। तो देखो क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे ज्यादा किसकी थी हाइड्रेशन एनर्जी? या सिंपल हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की थी। तो देखो हेंस लिथियम हैविंग मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जो हमने बताया था H2O घेरे हुए थे उसके आसपास सिंपली, ठीक है। तो देखो विद विल बी लीस्ट मोबाइल, तो वो क्या हुआ? लीस्ट मोबाइल, मूवमेंट कम कर पाएगा। आप ही समझो ना, आपके में सामने जैसे मान लो आप रोड पे हो, आप सब्जी मंडी पे जा रहे हो, अब मैं वहां पे आप बाइक सोचो 100 की स्पीड से चलाओ, चला लोगे? नहीं चला पाओगे। आयनिक आपकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, 20 की स्पीड हो जाएगी, सिंपल। तो यहां भी यही होगा। तो द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? रुबिडियम, फिर उससे कम पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम लिथियम। ये सब एक्वस सॉल्यूशन में बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब कहां हो रही है बात? ये सब आपकी एक्वस सॉल्यूशन में बात हो रही है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चा पार्टी? इतनी बात क्लियर? तो आई होप कितने अच्छे क्वेश्चन आए, कितने प्यारे प्यारे और डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के। यदि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपसे क्वेश्चन 100% बन जाएगा बच्चा, इस बात की गारंटी है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो भाई, नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? यहां पे लिखा हुआ है, इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अब देखो, इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। इट फॉर्म्स बेरिलियम कार्बाइड, बिल्कुल बात सही, ये भी सही है। इट सॉल्ट्स रियली हाइड्रोलाइज, नहीं भाई ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अभी मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ये आपकी इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, सिंपल, क्योंकि जो बेरिलियम का जो साइज होता है वो क्या होता है आपका? वो स्मॉल होता है, ठीक है। और आपको पता है जब स्मॉल बेरिलियम का साइज है तो सिंपल क्या हो जाएगा बोलो? इसके आसपास कौन घेर लेगा? वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो क्या हो जाएगी? सिंपल आपकी हाइड्रेशन रेडियस भी ज्यादा होगी, और जब हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा होगी तो सिंपल उसकी क्या हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सॉल्युबल होगा वाटर में, कौन सॉल्युबल नहीं होगा। तो इस बात का एक सिंपल सा आपका तरीका है कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। यदि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तब तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा, और यदि हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई लैटिस एनर्जी से, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन एनर्जी से, तो सिंपल यहां पे वो सॉल्युबल नहीं होगा। मींस 100 बात की एक बात, यदि उसको वाटर में सॉल्युबल होना है तो सिंपल हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। तो इस बात को आप ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना कहीं भी, क्योंकि नीट में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना जो मैंने अभी बताया है, ठीक है बच्चा पार्टी? अब देखो, तो नेक्स्ट लिखा हो, इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक, ठीक है भाई, ये बात तो सही। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है, बात सही है। तो यहां पे सिंपल जो ऑप्शन गलत है वो क्या हो जाएगा आपका? सी, मतलब सिंपल आपका इनकरेक्ट ही पूछा गया था, यहाँ पे स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? ये बोला रियली, मतलब बहुत कम, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम सॉल्ट आर रीडली हाइड्रोलाइज, बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है बच्चा पार्टी? अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। ध्यान समझना क्या बोल रहा है, यहां पे लिखा हुआ है द सस्पेंशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इज वाटर इज नोन एज। देखो याद ही रखना पड़ेगा, टर्म्स क्या है याद रखने वाला है, सिंपल। आप वैसे भी आप जानते हो क्विक लाइम, सिंपल आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसको आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है? सिलेक्ट लाइम बनता है। क्या मिलता है? सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट
लाइम मिल गया। ठीक है, तो इस बात को तो आप ध्यान रख लेंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपन, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, तो गड़बड़ मत कर देना, जो सस्पेंशन बनता है सिलेक्ट लाइम का इन वाटर में उसे हम मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चा पार्टी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पेस्ट ऑफ लाइम इन वाटर एज सस्पेंशन इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम व्हाइल द फिल्टर एंड क्लियर सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। उसे क्या बोलते हैं हम, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा हो, बड़ा इंटरेस्ट भी, मतलब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। बस ध्यान से, यदि कहीं भी क्लियर ना हुआ करे आप वीडियो को फिर से वहां पे देखा करें। जैसे मैंने एक पॉइंट वहां पे बोला हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी वाला, वो पॉइंट नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलता हूं उनको आप अपनी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो लैंग्वेज आपकी दुनिया की आती हो उस लैंग्वेज में आप उसको क्या कर दो, नोट डाउन आप कर दो, सिंपल। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaC2। देखो भाई कैल्शियम कार्बाइड दिया गया है, क्या दिया है, कैल्शियम कार्बाइड। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया। तो देखो मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, आप देख लो हर साल। अब यहां पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बाइड को, देखो क्या पास करा रहे हैं हम, सिंपल यहां से नाइट्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, नाइट्रोजन से। तो देखना सिंपल यहां पे क्या बनेगा, जैसे ही आप कैल्शियम कार्बाइड से नाइट्रोजन को पास कराओगे तो आपका जो बनता है वो बनता है कैल्शियम साइनाइड। क्या बनता है, CaCN2। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना, क्या बन जाए, कैल्शियम साइनाइड। ठीक है, देखो कभी कभी एक क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया था, ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप आप भी समझ पा रहे हो, सीधा आंसर पता है तो आप टिक भी कर दोगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले कि CaC2 है और यहाँ पे C2 कि हमने CaC2 का हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। सिंपल, या फिर ऐसे पूछ लिया था CaC2 है, यहाँ पे यदि आप इसको ब्रेक करोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस इस तरीके से था, कितने सिग्मा कितने पाई, तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई। यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस हैं, तो इस बात को ध्यान रखना कि भाई घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तो उसने नाइट्रोजन पास ही कराया, वो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कितने सिग्मा कितने पाई है, तो भाई इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका पहले मैं आंसर बता दूं आगे बढ़ने से पहले, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन होगा, CaCN2। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर इतना। तो चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था बच्चा पार्टी। तो ध्यान से समझना यहाँ पे इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें क्या बताना है, गलत स्टेटमेंट को बताना है। तो जो जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं, क्या आए हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला लिखा हुआ है कैल्शियम आयंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, जो कैल्शियम आयंस हैं आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। भाई देखो यही स्टेटमेंट गलत है पहला वाला। ठीक है, एक्चुअली यहां पे नॉट नहीं होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए कैल्शियम आयंस आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। सिंपल सा आंसर ये था। तो इसका जो आंसर मेरे हिसाब से तो अभी ये है, ये ऑप्शन तो है ही, और देख लेते हैं कोई और ऑप्शन तो इनकरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम आयन आर इंपॉर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सही बात है, आपको ही पता है जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो प्लांट्स में क्या यूज होता है, ग्रीन पार्ट के लिए क्या होते हैं, मैग्नीशियम आयंस ही होते हैं, सिंपल सा। अब देखो दूसरा सी ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम आयंस फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद ATP, ये बात भी बिल्कुल सही है। एंड डी ऑप्शन क्या है, कैल्शियम आयंस आर इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल सही बात है, जो कैल्शियम आयंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देखो भाई इन चीजों को आप याद रखो अच्छे से, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। देखो आप उन्हीं पॉइंट्स पे बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्वेश्चन आए हैं इसमें एस ब्लॉक से, क्योंकि यहाँ पे यूजेस होते हैं ना, सिंपल हार्ट में क्या यूज है मेटल का, है ना, आपने देखे सोडियम पोटेशियम पंप, इन सब से, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सिंपल, फिर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको ये बात क्लियर
हो गई होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं अपन यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप क्या करेंगे, वीडियो में देख के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को भरपूर रखेंगे, बिल्कुल कमी नहीं रहने देंगे बच्चा पार्टी। ठीक है बच्चा, ओके। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।